अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने परिसीमन को लेकर उठाए बड़े सवाल, बीजेपी को घेरा। जनसंख्या के आधार पर अगर हुआ परिसीमन तो क्या दक्षिण भारत के राज्यों की संसद में राजनीतिक ताकत हो जाएगी का? जस्टिस के एम जोसेफ ने जताई बड़ी चिंता, कहा दक्षिण राज्यों के वोटों का महत्व घट सकता है। आखिर क्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य परिसीमन को लेकर चिंतित हो चुके हैं, और क्या वाकई केंद्र सरकार की योजना लोकसभा की सीटों का बड़ा पुनर्वितरण करने को तैयार है? अब इसी पूरी बहस के पीछे क्या है बीजेपी सरकार की प्लान, विपक्ष क्यों कर रहा है और विरोध, और दक्षिण भारत आखिर किस बात की गारंटी मांग रहा है? और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस के एम जोसेफ ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप आखिर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटल और आप देख रहे हैं पीआरबी। सबसे पहले आप ये हेडलाइन देख लीजिए। पहली हेडलाइन है, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन की बात खत्म हो जाएगी, दक्षिणी राज्यों के वोटों की अहमियत, जस्टिस के एम जोसेफ। वहीं दूसरी हेडलाइन देख लीजिए, अगर हम अभी कर रहे परिसीमन पर जस्टिस के एम जोसेफ ने उठाए गंभीर सवाल, सीएम थलापति विजय की शर्तों के बाद आया बयान। यानी अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने परिसीमन को लेकर ऐसे बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं जिसने दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक की राजनीति गरमा दी है। सवाल सीधा है कि अगर आने वाले परिसीमन में लोकसभा की सीटों का बंटवारा मुख्य रूप से आबादी के आधार पर हुआ तो क्या दक्षिण भारत के राज्यों की संसद में राजनीतिक अहमियत घट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया था उन्हें अब उसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है? पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस के एम जोसेफ ने इसी चिंता को सामने रख दिया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण राज्यों के वोटों का अपेक्षित महत्व कम हो सकता है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। इसके पीछे है परिसीमन की पूरी राजनीतिक दक्षिण बनाम उत्तर की चिंता, विपक्ष का विरोध, केंद्र सरकार की दलील और 543 के से आगे लोकसभा की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव। तो आखिर परिसीमन है क्या और क्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य में इसे लेकर इतनी चिंता बढ़ी हुई है? आइए पूरी खबर को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले परिसीमन को आसान भाषा में समझ लीजिए। देखिए, परिसीमन यानी चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व को नए सिरे तक तय करना। अब चुनाव आयोग के अनुसार इसका मतलब यही है कि विधानसभा या संसद के निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं निर्धारित करना। भारत में लोकसभा सीटों के राज्यवार बंटवारे का संबंध जनसंख्या से हो रहा है, लेकिन 1970 के दशक में एक संवैधानिक व्यवस्था के जरिए लोकसभा सीटों के राज्यवार पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई थी, और इसके पीछे एक बड़ी वजह थी परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने वाले राज्यों को उनकी सफलता की राजनीतिक कीमत ना चुकानी पड़े। यही वजह है कि आज दक्षिणी राज्यों की चिंता सामने आ रही है, क्योंकि दक्षिणी में कई राज्यों ने दशकों से जनसंख्या वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रण भी किया है। वहीं दूसरी ही तरफ देश के कुछ उत्तरी राज्यों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। अब अगर भविष्य में सीटों का बंटवारा पूरी तरह या फिर बड़े पैमाने पर नई आबादी के आंकड़ों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, तो सवाल यहाँ पर उठता है कि जिस राज्य की लोकसभा सीट कितनी बढ़ सकती है और किस राज्य की हिस्सेदारी कितनी रहेगी। अब यही वो मुद्दा है जिस पर जस्टिस के एम जोसेफ ने चिंता जताई है। अब देखिए, केरल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने अमेरिका के संवैधानिक मॉडल का उदाहरण दिया और कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व बदलता है तो दक्षिणी राज्यों के लोगों को के वोट का अपेक्षित महत्व कम हो सकता है। और उनकी चिंता सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है। उनका तर्क है कि अगर किसी राज्य की आबादी के मुकाबले उसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्षमता कम हो जाती है तो उसका संसद में उस राज्य की आवाज भी अपेक्षित कमजोर हो सकती है, और यही से असली राजनीतिक बहस जो है शुरू हो जाती है। देखिए, दक्षिण भारत में इस मुद्दे पर सबसे मुखर आवाज तमिलनाडु से आती रही है। तमिलनाडु में डीएमके, एआईएडीएमके और अन्य राजनीतिक ताकतों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद जरूर है, लेकिन परिसीमन को लेकर दक्षिण के प्रतिनिधित्व की चिंता एक साझा राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है।
तमिलनाडु की मौजूदा लोकसभा में 39 सीटें हैं। राज्यसभा में ये मांग उठ रही है कि परिसीमन के बाद उसकी मौजूदा हिस्सेदारी कम होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। एआईएडीएमके नेता ई पलानीस्वामी ने भी चिंता जताई है कि नई आबादी के आधार पर परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु की मौजूदा राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। डीएमके भी परिसीमन के मुद्दे पर केंद्र के प्रस्तावों का विरोध करती रही है और सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में भी यह सवाल उठता रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को भविष्य में प्रतिनिधित्व के मामले में नुकसान क्यों उठाना पड़े। यानी बहस सिर्फ उत्तर बनाम दक्षिण की नहीं रह चुकी है, बहस इस बात पर है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का आधार क्या होना चाहिए। सिर्फ आबादी या आबादी के साथ उन राज्यों के प्रदर्शन को और हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखिए, अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन और परिसीमन से जुड़े विधेयक लोकसभा में पेश किए थे। अब प्रस्तावों का एक उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाना और महिला आरक्षण को लागू करने का रास्ता तैयार करना था। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी बहुमत हासिल नहीं कर सका और 298 के मुकाबले 230 वोटों से गिर गया। अब सबसे अहम सवाल आता है कि लोकसभा की मौजूदा निर्वाचित सीटों 543 है। अगर भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ती है तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि किस राज्य को कितनी नई सीटें मिलती है, सवाल ये भी होगा कि कुल सीटों में किसी राज्य की हिस्सेदारी कितनी रहती है। और यही कारण है कि तमिलनाडु की राजनीति में 543 सीटों के मौजूदा ढांचे को बनाए रखने की यहाँ पर मांग भी उठाई जा रही है। देखिए, हालिया घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने भी केंद्र से ये सुनिश्चित करने की मांग रखी है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहने वाले दक्षिणी राज्यों की संसद में मौजूदा हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए। अब उनका जोर पूरी तरह सीटों के फ्रीज करने के बजाय मौजूदा हिस्सेदारी को सुरक्षित करने पर बताया गया है। अब जस्टिस के एम जोसेफ की चिंता एक संवैधानिक और राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा करती है। अगर किसी राज्य ने दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण किया और उसकी वजह से उसकी आबादी अपेक्षित कम बढ़ी, तो क्या भविष्य में उसी राज्य को संसद में अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? ये तो गलत हो जाएगा। अब दूसरी ही तरफ एक तर्क ये भी है कि लोकतंत्र के में जो प्रतिनिधित्व का संबंध आबादी से होना चाहिए, यानी ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों को ज्यादा संसद मिलने चाहिए। और यही दो सिद्धांत आमने सामने हैं। एक तरफ है 1 पर्सन 1 वोट, यानी हर नागरिक के वोट की बराबर राजनीतिक कीमत, और दूसरी ही तरफ है फेडरल बैलेंस, यानी राज्यों के बीच ऐसा संतुलन जिसमें कुछ राज्य सिर्फ इसलिए राष्ट्रीय राजनीति में लगातार कमजोर ना होते जाए क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल करी है। और इसीलिए परिसीमन सिर्फ चुनावी सीटों की सीमाएं बदलने का मामला नहीं है, ये तय कर सकता है कि आने वाले सालों में संसद में उत्तर और दक्षिण का राजनीतिक संतुलन कैसा हो सकता है। जस्टिस के एम जोसेफ ने सवाल उठाया था कि तमिलनाडु और दूसरे दक्षिणी राज्य अपनी चिंता जता रहे हैं। विपक्ष केंद्र की मंशा और प्रस्तावित व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है और केंद्र सरकार का कहना है कि परिसीमन का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और महिला आरक्षण जैसे संवैधानिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाना भी है। अब असली परीक्षा यही होगी कि जब परिसीमन का अंतिम फॉर्मूला सामने आएगा तो क्या दक्षिणी राज्यों की मौजूदा राजनीतिक हिस्सेदारी जो है सुरक्षित हो पाती है कि नहीं हो पाती है, या फिर आबादी के नए आंकड़े भारतीय राजनीति का पूरा संतुलन बदल देंगे। क्या परिसीमन सिर्फ नक्शे पर खींचे जाने वाली नई सीमाएं नहीं होगी, ये तय करेंगे कि संसद में किस राज्य की आवाज कितनी ताकत से सुनी जाएगी। और यही वजह है कि 2026 का परिसीमन आने वाले सालों की भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संवैधानिक और संघीय सवाल बन सकता है। अब आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।